Hello everyone. Today we will discuss the topic of digital conversions. So we are living in a digital world, digital age, where all our equipments, all our devices are digital, and we deal with the digital services each and every day. Right from waking up in the morning and checking your WhatsApp messages to late night binge watching of the content on OTT platforms. We all are moving digital each and every day and each and every moment. So whatever we are doing on multiple devices. So this functioning on multiple devices and interacting with each and every devices has come down to a very macro level, and that can be considered as digital convergence. For example, you do not need a laptop every time for making an online payment. You can do it by the help of your Alexa or Siri. You can do it by your cell phone, and you can do it by your POS devices. You can do it by your laptop. So all these methods, all these devices are digital, and they can do one thing. We have multiple devices, multiple options to execute one operation. So this is the concept of digital convergence. Coming on to the topic, what is digital convergence? The meaning of previously listing media and technology such as telecommunication, broadcasting going into a common platform. We are merging distinct media and technologies into a common platform. तो हम टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और कंप्यूटिंग को जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना देते हैं तो वो बन जाता है डिजिटल कन्वर्जेंस। तो हम डिजिटलाइजेशन करते हैं इंफॉर्मेशन का, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया है उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, टेक्नोलॉजीज कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज मतलब दे कम टू अ सिंगल पॉइंट एंड इंटरेक्टिव एंड पर्सनलाइजेशन। तो जैसा कि ये एग्जाम्पल है कि मोबाइल कम्युनिकेशन, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मिला कि अगर हम चीज़ों को देखें तो आज हम इस तरीके के डिवाइसेस के थ्रू काम कर रहे हैं जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आप आवाज़ के साथ फैन को ऑन ऑफ कर सकते हो, रिमोट डिवाइसेस के थ्रू उनकी इंटेंसिटी बढ़ा कम कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं आपके पास, वॉइस कंट्रोल्ड व्हीकल्स हैं आपके पास, ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं जिसके अंदर आपने इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, ये सारे जो फीचर्स हैं जब आप इनको इंटीग्रेट करते हो सारे डिजिटल सर्विसेज को तो उसे बोलते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। ड्राइवर्स क्या है, डिजिटल कन्वर्जेंस होता कैसे है? तो डिजिटल कन्वर्जेंस इज पॉसिबल थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इसमें हमको ब्रॉडबैंड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू हम मोबाइल डिवाइसेस को आपस में इंटरनेट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने आपको बताया था कि जब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि वो मेथड जिसके थ्रू हम इंटरनेट के बेस सारी सर्विसेज को यूज करते हैं। हमको अपना लैपटॉप हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे हम गूगल ड्राइव यूज करें, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज करें, हम जीमेल यूज करें, हम हॉटमेल यूज करें, तो यहाँ पे हमको एक डिवाइस के ऊपर ये सारी चीजें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती हैं। ये सब सर्विसेज हैं, बस एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए और आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो जब तक ये सर्विसेज ऑफिस 365 या गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल फॉर्म्स नहीं आए थे, आपको अपने साथ एक लैपटॉप लेके जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड हो लेके चलना पड़ता था, पर आज आप ये सारे काम कर सकते हैं। उसी तरह पहले सी प्लस प्लस जावा करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन सर्विस है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए और आप काम कर सकते हैं। जैसे मैटलैब पे हमको प्रोग्रामिंग लिखनी हो या हमको लेटेक पे प्रोग्रामिंग लिखनी हो तो पहले ऑफलाइन सॉफ्टवेयर डालने पड़ते थे, पर अब ऑनलाइन हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए और आप ऑनलाइन ही पूरी लेटेक पे फाइल लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपके हाथ में ना पेन ड्राइव होगी ना कुछ होगा, पर आपका जो डेटा है वो सिक्योर है। तो इस तरीके के जो काम होते हैं उन्हीं को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे पास चैट बॉक्स हैं, एआई बॉट्स हैं, ऑडियो विजुअल बॉट्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देने में, इंटेलिजेंस देने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब अभी तक हम इंटरनेट यूज कर रहे थे ह्यूमंस के लिए, तो उसे बोलते थे कॉमन इंटरनेट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि अब हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी इंटरनेट की फैसिलिटी दे दी है। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल में इंटरनेट के थ्रू स्विच फैन को स्विच ऑन कर लें, स्विच ऑफ कर लें, हम घर के अंदर घुसें तो हम अपने म्यूजिक सिस्टम को वॉल्यूम को इंटरनेट के थ्रू ऑन ऑफ कर लें।
डिवाइसेज़ आपस में इंटरैक्ट करें कि जैसे बाहर रोशनी कम हुई तो घर के जो लाइट्स हैं वो ऑन ऑफ हो जाएँ बाहर के सेंसर्स के थ्रू, तो वो आपस में जब डिवाइस आपस में इंटरैक्ट करने लग जाएँ, उसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हमने डिवाइसेज़ को भी इंटरैक्ट करा दिया कि सीसीटीवी कैमरा ने किसी को देखा, उसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू आपके पास मैसेज भी पहुँच गया, घर की लाइट्स भी ऑन हो गई, सायरन भी बज गया। ऑल दीज़ थिंग्स आर कॉल्ड एज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ड्राइवर्स क्या है मार्केट फोर्सेस, मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको डिजिटल कन्वर्जेंस करना पड़ता है। इंडस्ट्रीज़ में कॉम्पिटिशन है और कल्चरल और ग्लोबलाइज़ेशन एक्सचेंज है। देन कम्स एग्ज़ाम्पल स्मार्टफ़ोन, स्मार्टफ़ोन पे हम टेलीफ़ोन, फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियो, म्यूज़िक अब सब कुछ कर सकते हैं एक ही डिवाइस पे। स्ट्रीमिंग सर्विसेज़, पहले गाने सुनने के लिए अलग सर्विस थी, हमारे पास वीडियो देखने के लिए अलग थी, फ़िल्म के लिए अलग थी। अब क्या हुआ, एक आप नेटफ्लिक्स ले लीजिए, एक अमेज़न प्राइम ले लीजिए, आप विंग म्यूज़िक ले लीजिए, आप एमएक्स प्लेयर ले लीजिए, उसी पे गाना भी सुन सकते हैं, म्यूज़िक शो भी सुन सकते हैं, पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, टीवी शो भी देख सकते हैं। दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सर्विसेज़। सोशल मीडिया पे आ गए, तो आप कंटेंट शेयरिंग भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप जाते हैं, फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, ब्रांड प्रमोशन भी कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, वर्चुअल ऑगमेंटेड फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को जैसे IKEA के स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ करते हैं, तो आप अपने वहाँ पे रखे हुए सोफ़ा को अपने होम के कॉर्नर में लगा के, रूम के कॉर्नर पे लगा के देख सकते हैं कि ये साइज़ फिटिंग आएगा कि नहीं। तो आपको एक्चुअल में सोफ़ा बाय करके घर लाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे देख सकते हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमने इंटीग्रेट कर दी एक सेल फ़ोन में, सब में, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे। हम लेंसकार्ट.com पे चश्मा को ट्राई कर सकते हैं वेबसाइट पे कि वो मेरे शक्ल पे कितना लगेगा विदाउट एक्चुअली बाइंग दैट ग्लासेस। तो ये सारी जो सर्विसेज़ हैं इसी को कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। क्या बेनिफिट है? एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई। अब आपको 50 ऐप रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऐप के अंदर सारी सर्विसेज़ हैं। एनहांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस, हर यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज़ होता है। सबको अच्छा लगे ज़रूरी नहीं है, पर ओवरऑल एक एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है, नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं और कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल और बिज़नेसेस जो है वो इंक्रीज़ होता है। चैलेंजेस क्या हैं? सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ता है, डेटा ब्रीचेज़ हैं, साइबर अटैक्स हैं, हमको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ता है। प्राइवेसी है, प पर्सनल इन्फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। डिजिटल डिवाइड, इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कुछ लोगों के पास पैसे हैं, तो उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस 365 का सब्सक्रिप्शन आप अगर आप पैसा रखते हैं, तो आप हर बार खरीद सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप हर बार सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते 6-6 हज़ार का, तो आप क्या करेंगे, एक ऑफ़लाइन सॉफ्टवेयर डालेंगे और अपना लैपटॉप अपने साथ लेके जाएँगे। आप ऑफ़िस 365 आप बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जिसमें ऑनलाइन आप प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हैं, ऑनलाइन ग्राफ़िक्स बना सकते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं। तो ये अगर आप में वो डिजिटल डिवाइड का मतलब एक ये भी हुआ कि आपके पास डिजिटल इंटेलिजेंस आप पढ़े-लिखे इतने हैं कि ये काम यूज़ कर सकें तो है। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो एक तबका होगा जिसके पास ये नॉलेज है, तो वो ये डिजिटल डिवाइसेज़ यूज़ कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये एक बहुत बड़ी इश्यू क्रिएट हुई है। आजकल जिस तरीके की सर्विसेज़ डेवलप हो रही हैं, ये ह्यूमन वर्क को रिप्लेस करती जा रही हैं। तो जॉब का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब जो काम कल तक ह्यूमन्स करते थे, अब वो काम मशीन्स या सॉफ्टवेयर्स कर लेते हैं। तो अब क्या है कि जो ह्यूमन वर्किंग है, वो कम होती जा रही है। अब इसके रिप्लेसमेंट में ये है कि इनको डेवलप करने वाले या इनके अल्टरनेट इनोवेटिव यूज़ करने के लिए ही ह्यूमन्स यूज़ होंगे, पर वो काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ऐसे लिखना हो, कुछ लिखना हो या कंटेंट को ठीक करना हो, ईमेल लिखना हो, तो उसके लिए एक ह्यूमन चाहिए। आज वो काम आपके सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं। सो जो कंटेंट राइटर का काम है, वो अब आसान हो गया। वो उसको इनोवेट करके यूज़ कर सकता है, पर अब आप कल तक एक कंटेंट हायर हायर करके काम करते थे, अब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं फ्रीली। तो यहाँ पे चीज़ें डिफरेंस हुई हैं। फ्यूचर और डिजिटल कन्वर्जेंस, जब हम 5G और बियॉन्ड पहुँचेंगे और डिजिटल डिवाइड कम होगा, हम मोबाइल फ़ोन पे ही वीडियो कॉलिंग और ये सब कुछ कर पाएँगे, उसी पे बहुत सारे और डिफरेंट जैसे आजकल टेलीमेडिसिन का काम चल रहा है कि डॉक्टर यूएस में बैठा है और बाय द हेल्प ऑफ रिमोट वो इंडिया के हॉस्पिटल में 5G के थ्रू ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर सकता है। मतलब उसको फ्लाई करके इंडिया के हॉस्पिटल में आने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने पूरा ऑपरेशन थिएटर हमने रोबोटिक्स के थ्रू कर रखा है और वो वहाँ से बैठे-बैठे इंटरनेट के थ्रू रियल टाइम में ऑपरेशंस कर सकता है। That kind of digital convergence has happened. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ने ऑटोमेटिक सर्विसेज क्रिएट कर दी हैं, जिसके थ्रू आप देख रहे हो कि आजकल ड्राइवरलेस कार्स आने लगी हैं। हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजिन्स, वेबसाइट्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं।
मेटावर्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी, इमर्सिव वर्चुअल है, तो हमारे एंटरटेनमेंट के एक्सपीरियंस को बहुत इंक्रीज़ कर दिया है। तो आज आप आईमैक्स, 3D, 7D में जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हमने डिवाइसेज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात है, जब आप घर में जब एंटर करते हैं, तो क्या होता है कि आप जैसे ही स्टेप इन करते हैं, तो घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, म्यूज़िक चालू हो जाता है, गीज़र अपने आप ऑटोमैटिकली ऑन हो जाए। सो ऑल दीज़ डिवाइसेज़ आर कनेक्टिंग ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो ये कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन कम्स कंक्लूजन। तो डिजिटल कन्वर्जेंस ने क्या किया? डिजिटल कन्वर्जेंस ने कई सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसकी वज़ह से हमारा जो जीने का तरीका है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो डिफरेंट हो गया। या फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक मोबाइल फ़ोन हाथ में नहीं था, तो आप एक अलग से डीएसएलआर एक अलग से कैमरा लेके जाते थे, आइपॉड अलग से रखते थे गाना सुनने के लिए, और फ़ोन नंबर्स को स्टोर करने के लिए आप डायरी लेके जाते थे। अब आप क्या करते हैं, एक ही चीज़ के अंदर सब कुछ है, बस आप एक मोबाइल फ़ोन ले जाइए, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ना कार्ड चाहिए, ना में वॉलेट चाहिए। आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी हो जाएगी, टीवी भी की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब भी देख लेंगे, फ़ोटोग्राफ़ी भी कर लेंगे, ऑडियो वीडियो भी सुन लेंगे, डेटा भी स्टोर कर लेंगे, कॉलिंग भी कर लेंगे, वीडियो कॉलिंग भी कर लेंगे। सो ये सारे फीचर आ गए एक डिवाइस के अंदर। तो हमने मल्टीपल सर्विसेज़ को, मल्टीपल डिजिटल सर्विसेज़ को कंबाइन कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड एज़ डिजिटल कन्वर्जेंस। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ गई हैं कि आप इस तरीके की और सर्विसेज़ को एनहांस कर पाते हो। और इनोवेशन बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। सो दिस इज़ द टॉपिक। थैंक यू।